प्यारे बच्चों, आज हम पुनः जो कल की क्लास में हमने देखा हेलो एल्केन के बारे में, आज हम उसके निर्माण के बारे में समझेंगे कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम समझते हैं कि हेलो एल्केन के निर्माण में हैलोजन परमाणु किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेलो एल्केन का निर्माण। सबसे पहला जो पॉइंट है, एल्केन द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन द्वारा। तो हम एक यौगिक लेते हैं CH4। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जो एल्केन का हैलोजनीकरण हम करते हैं, अर्थात इसमें एक हैलोजन हम शामिल करते हैं, वो हैलोजन क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं? क्लोरीन। यानी इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? क्लोरीन के साथ। तो जो ये कौन सा यौगिक है, इसका नाम है मेथेन। मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करानी है। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया अंधेरे में कराएंगे, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में, और यहाँ पे मध्यम प्रकाश में। अंधेरे में मेथेन क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, अर्थात मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया अंधेरे में पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सीधे सूर्य के प्रकाश में मेथेन की अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराते हैं तो कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लेम बनता है। क्या बनता है? फ्लेम। कुछ इस तरीके का, मोमबत्ती जलाते तो इसे फ्लेम बनता है, और बीच बीच में इसे यहाँ कार्बन दिखता है। इसको कहते हैं कार्बन के साथ जलना। क्या कहते हैं? कार्बन के साथ जलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। देखना ही नहीं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हमने कौन कौन सा कंपोनेंट लिया है, कौन कौन सा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, कभी भी इस विषय को चर्चा में नहीं लाना है कि सर यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संख्या कितनी है। ऐसा कोई नहीं, बैलेंसिंग को ध्यान में रखना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, मध्यम प्रकाश का मतलब यह है कि सूर्य डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कांच से आ रहा हो या किसी पारदर्शी सतह से आर पार निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं मध्यम प्रकाश। यहाँ पे क्या होता है, जब मेथेन अर्थात कुछ इस तरीके का कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें एक क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? विस्थापित करेगा। तो इस तरीके से CH3 और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा करके? Cl। ठीक है, पुनः इसका यदि हम क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसे हम H न्यू लिखते हैं, अर्थात प्रकाश कहीं से आ रहा है इस तरीके से, तो प्रकाश जब चलता है
अपने साथ ऊर्जा लेकर के चलता है, ऐसे बंडल के रूप में चलता है, जिसे हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। और फोटान की जो ऊर्जा होती है उसी को हम बोलते हैं एच न्यू, जो कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा। पुनः जब इसका हम क्लोरीनीकरण कराते हैं तो एक क्लोरीन फिर जुड़ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, सी एच एच एच, यहाँ पे क्या है? Cl। जब पुनः इसका हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो क्लोरीन पुनः इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, और इस प्रकार CH की संख्या कितनी है? 2, और क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित होकर यहाँ क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। पुनः हम इसका यदि क्लोरीनीकरण कराते हैं तो पुनः एक हाइड्रोजन फिर विस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा विस्थापित होता है? क्लोरीन के द्वारा। ठीक है। पुनः इसका यदि हम क्लोरीनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो विस्थापित हो करके बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा किस प्रकार किसी हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इसी को तो बोलते हैं जी आर एक्स। आर एक्स, आर का मतलब एल्किल समूह और एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह होता है। ठीक है। तो ये भी हैलोल्केन, ये भी हैलोल्केन है, सारी चीजें हैलोल्केन है। क्योंकि ये इसको हम कहते हैं श्रृंखलन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। जो पूरी श्रृंखला के साथ जाकर के पूर्ण होती है वो श्रृंखलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो फ्लोरीन के भी साथ करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं और आयोडीन के साथ करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा अभिक्रियाशीलता का क्रम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 तत्व हैं जिसमें सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है? फ्लोरीन। उससे कम सक्रिय क्लोरीन, उससे कम सक्रिय ब्रोमीन, और सबसे कम सक्रिय कौन होता है? आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से चारों तत्वों में सबसे ज्यादा विक्रियाशीलता का क्रम में सबसे ज्यादा विक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या हम यहाँ पे Cl2 के साथ अभिक्रिया जो हमने कराया था, क्या हम वो अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं? क्लोरीन के साथ करा सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ करा सकते हैं कि नहीं? हम अभिक्रिया चारों के साथ करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि यदि हम अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ कराते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम होगा फ्लोरीनीकरण, और फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया विस्फोट के साथ पूर्ण होती है। फ्लोरीनीकरण अभिक्रिया विस्फोट के साथ क्या होती है? पूर्ण होती है। अर्थात मेथेन की अभिक्रिया अगर हम फ्लोरीन से कराएंगे तो बहुत ही तेज क्या होगा? विस्फोट होगा। इसलिए हम फ्लोरीन के साथ मेथेन की अभिक्रिया नहीं कराते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन की और ब्रोमीन की अभिक्रिया हम इस तरीके से आराम से करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आयोडीन को मेथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं CH4 प्लस I2, तो यहां मिलता है CH3I। एक हाइड्रोजन आयोडीन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और प्लस में बनेगा HI। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। यह एक बहुत ही जबरदस्त अपचायक होता है। क्या होता है? एकदम शानदार अपचायक होता है। अपचायक वो होता है जो सामने वाले में क्या करेगा? हाइड्रोजन जोड़ेगा। क्या करेगा?
सामने वाले में हाइड्रोजन जोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, HI, ये क्या है, बहुत ही शानदार अपचायक होता है। अपचायक का मतलब ये होता है कि अपने सामने वाले में क्या जोड़ना, हाइड्रोजन जोड़ना। अब मुझे बताइए कि अगर इसमें हाइड्रोजन अगर जुड़े तो पुनः ये आयोडीन हट जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, CH4। जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे, और इस सब क्रिया को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम आयोडीन के साथ यह क्रिया नहीं कराते हैं। तो अब हमारे पास दो ही एलिमेंट बचे, कौन कौन से, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही ये अभिक्रिया क्या होती है, संभव हो पाती है। अगर फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, अगर आयोडीन के साथ कराएंगे तो दोबारा से मेथेन से फिर मेथेन बन जाएगा, एथेन से पुनः एथेन बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो उसका नाम होगा फ्लोरीनीकरण, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो उसका नाम है क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसका नाम है ब्रोमीनीकरण, और अगर आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया का नाम होता है आयोडीनीकरण। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं एल्कीन के द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि एल्कीन के द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यौगिक लेंगे एल्कीन, ठीक है, इसके द्वारा हमें हैलोएल्केन का निर्माण करना है। ठीक है, HBr की उपस्थिति में, किसके साथ, HBr की उपस्थिति में। ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और दूसरा यहाँ पे हम पराक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में। सबसे पहले जानते हैं पराक्साइड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सीधे जुड़ा होगा, सीधे जुड़ा होगा, किससे, सिंगल बॉन्ड से, वहां पे क्या होता है, पराक्साइड। अगर इससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2O2, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पराक्साइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि इस एल्कीन के द्वारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में हैलोएल्केन के निर्माण में सबसे मेन चीज जो समझना है हमको, वो है मार्कोनिकॉव का नियम, और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, इसके लिए हम बताते हैं आपको साधारण एक बात जिससे आप आसानी से इस समीकरण को आप कर पाएंगे। मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, इसका अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है, इसे भी ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। दूसरी बात, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले
ये HBr जुड़ेगा कहाँ, जहां डबल बॉन्ड होगा वही तो ब्रेक होंगे, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड बन गया है। तो जहां पे डबल बॉन्ड है, आपको यहां दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर। अब इसको ब्रेक करके हम यहां लिख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां डबल बॉन्ड था, ब्रेक होकर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे है CH2। ठीक है। अब यहां पे हम समझते हैं कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। ये हाइड्रोजन है तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है। आप मुझे बताइए इन दोनों में हाइड्रोजन कहां अधिक है, यहां पे, ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली यहां आके जुड़ेगा। क्लियर। और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। यहाँ हाइड्रोजन कम है तो ब्रोमीन यहां आके जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पे, ब्रोमीन, और इसके साथ हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी थी, 2, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी थी, 1, तो 2 वाले के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। अगर इसका नामकरण करें 1 2 3, या इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 करके, तो नामकरण में हमें क्या मिल रहा है, 2 नंबर पे ब्रोमीन है ना, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। सेम चीज एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के लिए, अगर उसमें HBr साधारण दे दिया तो रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अगर पराक्साइड की उपस्थिति में कहता है तो अब रिएक्शन उल्टा चलेगा। नाम है ये एंटी मार्कोनिक, प्रति मार्कोनिक आपका नियम, मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी। सेम चीजें लिखते हैं CH3 CH, जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या कह रहा है कि इसमें से हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, कम। तो इन दोनों ही कार्बन के पास यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए हाइड्रोजन कम वाले के पास जुड़ जाएगा। ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा। तो इन दोनों में हाइड्रोजन यहाँ अधिक है इसलिए ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। ठीक है। इसका भी यदि हम नामकरण करते हैं 1 2 3, तो ये मिलेगा 1, क्योंकि 1 नंबर पे ही ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझाते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में किस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो हम लोग के सामने ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे किस समीकरण में मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है और किसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम चलना है। ठीक है, तो साधारण सी बात है कि जहां पे पराक्साइड लिख दिया जाएगा या पराक्साइड आयन की उपस्थिति में होगा, वहां पे हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाएंगे। इसमें भी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम चलेगा। ठीक है, और साधारण केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराना होगा तो वहां पे नियम क्या काम करेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। यहां भी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये कहां अटैक करेगा,
जहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड इस तरीके का ब्रेक होगा, तो सेम रिएक्शन लिखेंगे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहां जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, जुड़ गया। इसका नामकरण करिए, 1 2 3, नामकरण हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम चीज है, CH3, यहां पे डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, CH2। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। क्लियर? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। यहां समझते हैं पुनः इस वाले समीकरण में मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। तो यहां पे देखेंगे कि अब डबल बॉन्ड इधर आ गया है, तो डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड, यहां CH3, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहां जुड़ जाएगा H और यहां जुड़ जाएगा Br, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। आप चाहे तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पे ही ब्रोमीन आए, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसको समझते हैं, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां अटैक होगा तो डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब हम समझेंगे ये एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम पे चलेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन। इसका भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। इसमें नंबरिंग में हमेशा इधर ही ध्यान देते हैं, जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। कभी कभी ये पूछ देता है ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, या ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। इसे करके कल लेके आएंगे, ठीक। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कैसी लगी क्लास। थैंक यू।